जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है। नवंबर में वोटिंग होनी है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल के लोग जो है वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इम्तियाज जलील जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस बार विधायक के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आमदार के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि इस बार इम्तियाज जलील जो है वो औरंगाबाद पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने जो है वो कहा सकता है सांसद ही लड़ा था, लेकिन इस बार वो सांसद ही हार गए, पूर्व सांसद बन गए और उन्हें हराने के लिए कहा सकता है काफी सारी साजिशें रची गई थी। इस खबर के अनुसार आपको बता दें, खुद इम्तियाज जलील ने यह बात बताई कि 28 मुस्लिम प्रत्याशी इनके खिलाफ मैदान में उतर गए थे। 28 मुस्लिम प्रत्याशी, यानी कि अपने ही लोगों ने मिलकर के जो है इन्हें हराने का काम किया और नतीजा आपने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम सांसद आज नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जैसे ही ये खबर फैली कि विधानसभा का चुनाव होना है, तभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये बातें भी अल-ऐलान तरीके से कह दी गई कि इस बार इम्तियाज जलील जो हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें, आज एक सम्मेलन में इम्तियाज जलील पहुंचे हुए थे। वो एक जगह है बैजीपुरा, वहां पहुंच करके जो है लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले दिनों जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात कही गई, तब उन्होंने जो है पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक कर दिया और ये लोग मुंबई कूच करने के लिए निकल गए थे। आपने वो तस्वीरें देखी थी। उस वक्त जो सबसे बड़ा डिमांड जो था मुफ्ती सलमान, जो सबसे बड़ा डिमांड था इम्तियाज जलील का, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उन्हें जिस व्यक्ति ने जो है गुस्ताखी की, उन्हें सजा दिलाई जाए। दूसरी जो इनकी मांग थी, जो अहम मांग थी, वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। आपको शायद याद होगा कि किस तरह से ये बड़ा बयान जो है इनके द्वारा दिया गया था और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपने देखा कि फिर अदालती कार्रवाई हो रही थी। अब उस बयान का इफेक्ट था या नहीं था वो एक अलग मामला है, लेकिन उन्होंने उस वक्त आवाज उठाई जब बहुत सारे मुस्लिम कहा सकता है सांसद थे पूरे हिंदुस्तान में और कई मुस्लिम सांसद थे। उन लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन इम्तियाज जलील जो भले चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार वो रैली निकालते हैं और उस सम्मेलन में खुल करके वो ये कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाना चाहिए। इसी बीच आपने देखा किस तरह से सलमान अजहरी साहब का जो मामला है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अंततः उन्हें जो है वहां से रिहाई मिली। उन्हें जो है कहा सकता है आजाद किया गया। उनके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया गया था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अंततः उन्हें जेल से आजाद कर दी गई। जिसके बाद बड़ी खबरें सामने आई कि देखिए किस तरह से एक मौलाना साहब जिनके ऊपर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा, आखिरकार उन्हें जो है वो अदालत ने रिहा कर दिया है। ये बड़ी खबर थी। इस बीच एक बयान देते हुए इम्तियाज जलील ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने इम्तियाज जलील साहब को कॉल किया, फोन किया और फोन करके उनसे कहा कि ऐसा है कि आपने उस वक्त हमारे लिए आवाज उठाई जिस वक्त बहुत लोग थे जो हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे थे, और उन्होंने सीधे तौर पर इम्तियाज जलील साहब का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आप अगर कहें तो हम आपके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, आपके लिए जलसा करने के लिए हम आएंगे, यानी कि आपको एक प्रोग्राम देंगे, सम्मेलन देंगे और सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि उस सम्मेलन के जरिए जो है वो इम्तियाज जलील साहब के समर्थन में जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बात रख सकते हैं। और यह खबर सामने आ रही है कि 16 तारीख यानी कि 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का प्रोग्राम जो है वो औरंगाबाद में हो सकता है और उस सम्मेलन के जरिए मुसलमानों को मुत्तहिद होने की बात जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी के द्वारा की जा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हम इस पूरे मामले को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में खुद इम्तियाज जलील साहब के द्वारा कही गई बातों को जो है आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक ये जो जानकारी हम तक पहुंची है, हमने सोचा कि आप तमाम लोगों तक साझा कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ऐसा करेंगे, और अगर वो पहुंचते हैं तो क्या इसका फायदा इम्तियाज जलील साहब को मिलेगा? आपको बताते चले कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर जो है इस तरह के दावे लोग करते हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं कि उन्हें जो है वो राजनीतिक जमीन पर भी उतरना चाहिए, यानी कि राजनीति में आना चाहिए। हालांकि ये उनका अपना निजी मामला होगा कि वो चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है इससे कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है कि जो मुसलमान है उन्हें एक तरफ ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आपका मुत्तहिद होना कितना जरूरी है, आपका एक होना कितना जरूरी है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।